तवक्कल, भरोसा और उम्मीद, इनके सहारे हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। हम अपना फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल इनके मुताबिक ही गुजारने की कोशिश करते हैं और अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं और उसी पे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी आने वाली ज़िंदगी में हमारी हेल्प करेगा। अल्लाह मियाँ हमें ज़िंदगी के उस मुकाम पे ले जाएगा जिसकी हमें तवक्कल भी नहीं होती और हम बस भरोसा ही करते रहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ ना कुछ खुद से भी इंतज़ाम करने होते हैं कि जब हमारी एज गुज़र जाती है अर्ली और आने वाली ज़िंदगी जो होती है उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तैयारी करनी होती है। जो हम कमाते हैं बस अपने जो हाल होता है ना उसी पे गुजार देते हैं और अल्लाह पे तवक्कल करते हैं कि वो हमारे आने वाली मुश्किल वक्त में हमारा साथ देगा। बेशक अल्लाह ताला हमारी मुश्किल वक्त में हमारे साथ देता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर भी होनी चाहिए। हमें अपने लिए कुछ ना कुछ सेविंग भी करके रखनी चाहिए। इसी टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ और साथ ही आपसे बच्चों की कुछ छोटी मोटी सी रेसिपी बनाई है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ अपनी इवनिंग की थोड़ी बहुत रूटीन शेयर करूँगी। मेरी बेटी ने मुझे फरमाइश की थी कि मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ बना दें, तो मैं उसके लिए ना फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। मैंने बच्चों के लिए जो बनाती हूँ ना, मैं ज़्यादा पतली बारीक कटिंग नहीं करती, वो जल जाती हैं और खाने में भी मज़ा नहीं देती। मैं मीडियम साइज़ की कटिंग कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से वॉश करके पानी हमने खुश कर लेना है। फिर मैंने ना इसमें नमक, हल्दी और ब्लैक पेपर थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसमें एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के लिए हल्का फुल्का सा ऐसे बना लेती हूँ। जो मेरे बच्चे ना हंसी खुशी नरम होते हैं ना, तो वो खाने में ना उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से मैं इनको फ्राई करके बच्चों को दे दूँगी और बच्चे देखिएगा बहुत मज़े से इंजॉय करके खाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों के लिए बनाते हैं और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और मेरे साथ ही बच्चों के लिए दलिया भी बना लूँगी जो रात को मैं उनको देती हूँ। अच्छा जी, फ्राइज़ को ना हमेशा ऑयल को गर्म होना चाहिए और एक एक करके डालें, तो इस तरह से ये होता है ना साथ चिपकते नहीं हैं। और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो ना तो इजीली वो क्रिस्पी पानी में आ जाता है। पहले आंच को हल्की रखना है हमने और इस पे ढक्कन दे के बंद करके हमने छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के बाद। फिर आंच को हमने तेज़ करना है और क्रिस्पी कर लेना है। तो हमारे मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हो जाएंगे। बाज़ार से भी अच्छे बन जाते हैं घर में। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। वैसे आप लोग बहुत ही सेविंग करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन ना आपसे होती नहीं। कुछ लोग ना हाथ खुला होता, आया खाया पिया एंजॉय किया और बस। कमाते भी बहुत हैं कुछ लोग, ये नहीं है कि नहीं कमाते। बाहर के मुल्कों में कमाते हैं, घर में कारोबार करते हैं, जॉब्स इतनी अच्छी होती हैं, कारोबार इतने अच्छे होते हैं, लेकिन वो अपने लिए कुछ सेविंग नहीं करके रखते, जिसकी वजह से ना उनका मुस्तकबिल बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। और इसी तरह से जब वो कुछ नहीं बचा के रखते और फिर एज चली जाती है तो वो दूसरों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाते हैं, जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया होता है। जब उन्हें उनकी ज़रूरत होती है, जब उनको ज़रूरत होती है, सब उनसे हाथ छुड़ा लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। अच्छा जी, आपने देखा होगा जो बाहर के मुल्क में रहते हैं ना 30, 35, 40, 50 साल ना वो बाहर की ज़िंदगी गुजार देते हैं। बाहर कमाते हैं, घर बेचते हैं, खाते हैं। नहीं आपने कुछ नहीं बनाना, आपने कुछ नहीं करना, बस खाएं पिएं ऐश करें, यही उनका होता है। और माशाल्लाह से जो अर्ली उनकी ज़िंदगी होती है वो तो अच्छी तरह से अच्छा खासा कमा के जो होता है ना उनका, वो अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। जब वो घर वापस आते हैं ना तो पिछलों ने कुछ भी बचा के नहीं रखा होता है। तो इससे क्या होता है कि जितनी बादशाहों वाली ज़िंदगी वो गुजार के आते हैं तो यहाँ उनके हाथ में कुछ नहीं होता। तो मेरे भाई बहनों, जो आप बाहर होते हो ना, अपने लिए अपने हाथ में कुछ ना कुछ ऐसी सेविंग रखें जो आपके बुढ़ापे में आपके काम आए। इसी तरह से जो जॉब करते हैं उनके लिए भी मैं कहूँगी, और कोई ना अपना कारोबार साथ छोटा मोटा स्टार्ट करके रखे जिससे आपको इनकम आती रहे। इनकम इकट्ठे करने का, सेविंग करने के भी बहुत से तरीके हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं और कुछ मतलब अपने बैंकों में सेव कर लेते हैं, कुछ अपने घरों में सेव करते हैं। किसी का ना कमाने का अंदाज भी अलग होता है, उसको खर्च करने का अंदाज भी अलग होता है और सेविंग करने का अंदाज भी अलग होता है। मेरी बहन भाई जिनके पास इतनी इनकम नहीं होती और उनके हाल तो मुश्किल से ही गुजर रहे होता है, मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचेंगे। तो आपने कोशिश यही
करनी है कि अपनी कोई गुल्लक वगैरह रख लें। अगर आपकी 1000 रुपया यानी कि दिहाड़ी है तो उसमें से 100 रुपया डेली का अगर रखते रहेंगे ना तो ये भी आपके मुश्किल वक्त में बहुत काम आएगा। तो आप अगर इसके साथ एक दफ़ा सेविंग इस तरह से करके देखें, आपके मुश्किल वक्त में भी आपको काम आएगा और इससे आप अपना कोई काम भी कर सकते हो, कारोबार भी कोई स्टार्ट कर सकते हो। वो मेरी बहनें पीछे रुल जाती हैं जिनके हस्बैंड को ना आफती यानी कि अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है, पीछे से हस्बैंड के जो माल होता है ना दूसरे हड़प कर जाते हैं, वो बाहर रहता है, लेकिन वो ज़िंदगी कैसे गुजार रही होती है उसे पता होता है, उसके घर वालों को पता होता है। तो कोशिश किया करें अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए ना कुछ सेव ज़रूर कर लिया करें और अपनी बीवी बच्चों पे भरोसा करके उनके नाम सब कुछ किया करें, ताकि आप ना भी हो ना तो उनको ऐसी ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े जो वो गुजारने के मुस्तहिक नहीं होते। नियतों का मालिक तो बस खुदा जानता है कि किसकी नियत में क्या है, कौन किसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हमें अपने लिए ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम नाश्ता करते हैं तो दोपहर की टेंशन हमें लग जाती है, दोपहर के खाना खा लेते हैं तो हमें शाम की टेंशन लग जाती है। इसीलिए हमें अपने आप के लिए कुछ ना कुछ करके रखना चाहिए। खुशी है तो साथ गमी भी साथ है, तो हर चीज़ के लिए हमें पहले से प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें अपनी सेविंग ज़रूर करनी चाहिए। तो आपको मुख्तलिफ़ तरीके मैंने बताए हैं, आप किसी भी तरीके को आजमा के आप बैंक में भी अपने पैसे जमा करवा सकते हैं, आप अपने पास कैश भी रख सकते हैं, आप गुल्लक बना के वहाँ भी रख सकते हैं, पर किसी के हाथ में आप पैसे ना दें। पैसा एक दुश्मन जो आपके रिश्तों को भी ख़राब करता है और आपके आने वाली जो ज़िंदगी होती है ना उसको भी ख़राब करता है। अल्लाह पाक पे, अल्लाह मियाँ पे तवक्कल भरोसा तो हम करते हैं, तो अल्लाह मियाँ भी कहता है घर से निकलोगे कुछ कमाओगे तो ही आपको कुछ मिलेगा। जब आप घर से नहीं निकलोगे, सोए रहोगे तो आपको क्या मिलना है। जी देखिए मेरे मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हो चुके हैं। मेरी बेटी साथ आके मम्मा आपने बना लिए मुझे दे। अगर देखें कलर कितना अच्छा है। और यहाँ मेरे ना सर में थोड़ी सी पेन थी तो मैंने ना चिप्स कह रही हूँ चाय भी साथ बना ली थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आप